सहारनपुर की जिस देहात विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही थी, उस सहारनपुर की देहात विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और सहारनपुर के फिरोज आफ्ताब को सहारनपुर देहात विधानसभा से अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। इस वक्त अंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मुमताज अली, नेशनल कोऑर्डिनेटर मंदिर बेनीवाल, इसके अलावा जो सहारनपुर मंडल के जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। बड़ी संख्या में अंदर कार्यकर्ता भी है। आप देख सकते हैं कि ये सहारनपुर का गागरिया क्षेत्र में एक बैंक्वेट हॉल है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है इसको बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो फिरोज आफ्ताब है उनके नाम की घोषणा जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर की है। तो सुबह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग रहा था, कार्यकर्ता आ रहे थे यहाँ पर। सहारनपुर देहात विधानसभा में ये कार्यक्रम जो है वो बड़ा रखा गया है और देख सकते हैं कि भारी भीड़ भी जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है और तमाम नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देहात विधानसभा से फिरोज आफ्ताब को जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर घोषित कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो फिरोज आफ्ताब थे वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका टिकट को लेकर कई सस्पेंस जो है वो बने हुए थे, लेकिन आज उसकी औपचारिक रूप से घोषणा जो है वो कर दी गई है और देहात विधानसभा सीट से फिरोज आफ्ताब को बसपा ने अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है। इस देहात विधानसभा सीट पर लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कई तरह की आपने खबरें देखी, खींचतान जो है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो सीट है वो सहारनपुर की समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। आशू मलिक यहाँ से विधायक है, लेकिन जो कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, वो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी शाहनवाज खान को चुनाव लड़ाने का ऐलान जो है वो कर चुके थे। तो सपा और कांग्रेस के बीच में तगड़ी लड़ाई सीट को लेकर चल रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बसपा के कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बाजी मारी है बसपा ने सहारनपुर जिले के अंदर अपनी एक सीट की घोषणा की है। ये वो सीट है जहां पर आप लोग देखते भी होंगे सपा और कांग्रेस के बीच में कितनी खींचतान चल रही है, क्या कहना है? ये जो सीट है 2000 जब चुनाव हुआ था इसमें आशू मलिक साहब को 30,000 प्लस से जो है चुनाव जिताया गया था, लेकिन वो बाहरी होने की वजह से यहाँ काम नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से मुस्लिम समाज में, खास तौर पर मुस्लिम समाज में आक्रोश है और उसी वजह से फिरोज आफ्ताब के साथ जो है मुस्लिम समाज बीएसपी को वोट देने जा रहा है और अब की बार जो है आशू मलिक साहब को वापस गाजियाबाद भेजने का काम किया जाएगा। इमरान मसूद भी कह चुके हैं शाहनवाज को लड़ाने के लिए, यहाँ वो लड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसपी की सीट निकलने जा रही है और बीएसपी की ही सीट थी, पुरानी सीट थी बीएसपी की, हरोला के नाम से भी थी और 3 बार इस पर जगपाल जी चुनाव जीत चुके थे, 2 बार बहन जी, और उससे पहले सुनाम में काशीराम साहब जी चुनाव भी लड़े होंगे इसमें, और अब की बार भी इंशाल्लाह 7 के 7 विधानसभा सीट जो है बीएसपी जीतने जा रही है, सातों के साथ। और 5वीं बार जो है यूपी में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। गठबंधन तो किसी के साथ है नहीं, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं गठबंधन कर ले। गठबंधन मुस्लिम और दलित का ये गठबंधन है, जब तक मुस्लिम और दलित एक साथ चुनाव लड़ने के बीजेपी हारने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को 2022 में और 2017 में 90% वोट देने का काम किया था मुस्लिम समाज ने, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए। जब तक मुसलमान ये नहीं सोच रहा कि हमें बीएसपी को वोट देना और दलित के साथ जोड़कर वोट नहीं देंगे, जब तक बीजेपी नहीं हट रही। और सबसे बड़ी इस सीट पे देहात विधानसभा सीट पे आशू मलिक साहब है। आशू मलिक साहब ने ना यहाँ कोई काम किया, ना वो यहाँ रहते, ना कहीं किसी थाने में, किसी कोर्ट कचहरी में, किसी भी आम आदमी के साथ काम करता। हम लगातार सड़कों के उद्घाटन कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, फोटो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही, मांगे उठा रहे हैं, कभी नगर निगम में जाके बैठते हैं अधिकारियों के पास गाँव की समस्याओं को लेके, कभी देहात में घूमते हैं यहाँ पर। आप कैसे करें काम नहीं कर रहे? वो सिर्फ फोटो खींचने का काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता और वो तो अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है और बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और बड़ी घोषणा जो है वो सहारनपुर से आज जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है और जो फिरोज आफ्ताब हैं उनको जो है वो प्रत्याशी बना दिया गया है। सबसे पहले बसपा ने सहारनपुर जिले के अंदर घोषणा करी है अपने टिकटों की, अभी कोई पार्टी नहीं कर पाई, क्या कहोगे आप?
ये सबसे पहले तो हम बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सहारनपुर में सबसे पहले फिरोज आबदाब जी का टिकट कंफर्म हुआ है और ये प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये जिनकी 100% जीतेंगे ही जीतेंगे जी। अच्छा, एक बात तो कई लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन अकेले सरकार कैसे बनाओगे? गठबंधन तो किसी के साथ है नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है गठबंधन से सरकार बनती है। इससे पहले भी 2007 की सरकार रही हमारी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अकेले में सरकार थी। तो जरूरी नहीं है गठबंधन से ही सरकार बनाई जाती है, अकेले में भी सरकार बनती है और अकेले में ही सरकार बनाएगी बहन जी अब की बार। चंद्रशेखर अलग दावे कर रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने की इस बार। नहीं, उनके पास वोट बैंक कहाँ है? उनके पास सिर्फ भीड़ भीड़ है, वोट कहीं नहीं है उनके पास। अली भीड़ है, वोट नहीं है। वोट नहीं है उनके पास, वोट तो सिर्फ बसपा के ही पास ही है। कैडर का वोट बसपा के ही पास है और किसी के पास वोट नहीं है बसपा का। वो भी अपना कैडर मजबूत करने में लगे हैं काफी समय से। तो मजबूती तो देखो सभी लोग करते हैं, इसे में क्या है, सभी पार्टियां मजबूती करती हैं, उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी पार्टी है। हमें भी दावेदारी अपनी अलग से करेंगे, लेकिन ये जो बसपा का वोट है उसे कोई नहीं टिका सकता। बसपा का तो वोट बसपा का ही रहेगा, ये नहीं कहीं भी जाने का वोट। जैसे टिकट तो कर दिया फाइनल, इनका घोषणा कर रहे हैं आज। ये क्या लग रहा है कि चुनाव भी ये लड़ेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होता, कई बार देखा हमने सहारनपुर में टिकट किसी और का हुआ, पर्चा कोई और भर रहा जाके। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये टिकट भी इन्हीं का ही है और जीतेंगे भी यही है, फाइनल लास्ट और यही जीतेंगे। अच्छा, हाँ। अब कहाँ से भाई? मैं बेट विधानसभा से, बेट विधानसभा प्रभारी शिव कुमार जी। अच्छा, ये वहां पर तो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की, वो भी दावेदारी कर रही है बेट में भी नंबर 1 सीट पे। मान्यवर, सबको अधिकार है, स्वतंत्र है देश। पर आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इस जन सैलाब से विरोधियों के होश उड़ जाएंगे रात को, बहुतों की नींद नहीं आने की। और हमें पूरी उम्मीद है, हम यहाँ 50,000 से जीतने की कोशिश करेंगे, 50,000 वोटों से। सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार बनेंगे, हमारा सामाजिक गठबंधन होगा, समाज से जोड़ के हम जो है लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तब हमारी सरकार बनेगी। 2007 वाला ही जो है वही इतिहास रचा जाएगा, 2007 वाला। दलित वोट बटेगा नहीं क्या इस बार भी? कोई नहीं बटेगा। चंद्रशेखर भी तो अपने पास खींचेंगे। यार, किसका नाम ले रहे हैं आप? ये बहुजन समाज पार्टी है। अगर बहुजन समाज पार्टी, बहन जी ने एक बार इशारा कर दिया ना, ये जितने नौजवान हैं ये सब सड़कों पे आ जाएंगे मरने के लिए। बहन जी अगर हमें एक बार बोल देना, अक्षय कुमार जी आप आइए, आप अपनी गर्दन मुझे देनी है, तो मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। बहन जी तो बस देखते जाओ। अभी चंद्रशेखर भी इशारा करते हैं तो उनके पीछे भी काफिला बन जाता है। ना ना ना, आप मान्यवर, मैं आपसे फिर वही बात कह दूंगा, आप उसका बार बार नाम ले रहे हैं। कुछ साठगांठ है क्या आपकी उनके साथ? एक बात बताओ क्या? नहीं, एक नहीं, आप कह रहे साठगांठ है, नहीं एक मिनट सुन लीजिए मेरा। एक बात ये बताइए, हमने आपसे सवाल ही तो किया, क्या पूछा सवाल में आपसे? क्या सवाल? सरकार यहाँ बीजेपी की है, हमारा जो है ना, हमारी लड़ाई बीजेपी। हमने आपसे सवाल क्या किया जो आप कह रहे हैं साठगांठ वाले? बार बार उसका नाम ले रहे हैं ना भाई साहब से। पूछ रहे हैं ना, वो भी तो दावे कर रहे हैं ना, वो भी तो चुनाव के मैदान में। दावे तो यहाँ बहुत सारे लोग करेंगे। हमारी लड़ाई है मनुवादी लोगों से, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो 10 सालों से, 14 सालों से इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। और जनता भी समझ चुकी है, हर समाज समझ चुका है कि हमें अब किस रास्ते पर चलना होगा, और सिर्फ एक ही रास्ता है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कितनी और सीटें? मैं मान्यवर आपसे भी कहना चाहता हूं, आपने भी 2007 की सत्ता देखी होगी, जिस तरीके से आप स्वतंत्र थे, आज इस सरकार में पत्रकारों के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आपके साथ अपमान हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप हमारे बड़े भाई हो, हमारे सीनियर हो, बहुजन समाज पार्टी को इसे कार्य को आगे बढ़ाने का मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप इसे कार्य को आगे बढ़ाने का हमारा प्रचार करेंगे, तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अब मैं चाहता हूँ हमारे जो सीनियर साथी हैं। जी, क्या नाम है? मनीष काम्बोज, जिला कार्यकारिणी सदस्य सहारनपुर। अच्छा, आप भी भेंट से ही हैं? जी, वेट से बेट विधानसभा। क्या होने जा रहा है भेंट में और देहात में? तो भेंट में तो रोहित राणा को कर दिया है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे इनकी घोषणा हो रही है आज। घोषणा हो रही है और बेट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी निश्चित तौर पर आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, और ये सर्व समाज की भीड़ है, किसी एक समाज की भीड़ नहीं है। और इस भीड़ को हम पूर्ण रूप से शक में तब्दील करेंगे। और ये 2027 जो है, ये बहुजन समाज का 27 आ रहा है और हम सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। और पूरा जो समाज है, चाहे वो कोई भी समाज हो, हर समाज उत्पीड़न हो रहा है, अधिकारों से वंचित है। तो ये सभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और परिवर्तन
केवल अब जो विश्वास रह गया है मुस्लिम समाज को भी, अगर आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 इलेक्शनों में लगातार इन्होंने साइकिल को वोट दे दिया है, पूर्ण रूप से विश्वास करके वोट दिया है, जबकि कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। और उत्पीड़न मुस्लिम समाज पे भी, और दूसरा चाहे ओबीसी समाज हो चाहे हमारा दलित समाज हो, उनके ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब लोगों की समझ में आ गया है, मुस्लिम, ओबीसी और दलित समाज एकजुट होकर अब बीजेपी को उखाड़ने जा रहे हैं और बहन जी को 5वीं बार पुनः मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आप सर्व समाज के लोगों को यहाँ देख रहे हैं। बारिश हो रही थी, बारिश में भी आप इस भीड़ को देख सकते हैं। ये जो जज्बा है लोगों का, ये आपको दर्शाता है किस तरह से कि हम सत्ता में आ रहे हैं। ये लोगों की डिमांड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी सबसे बारी बारी बातचीत कर लेंगे। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलिम है। यही देहात विधानसभा से ही हो? ना, और कहाँ से आए? मैं तो नकुड़ विधानसभा। नकुड़ से आए। क्या आज घोषणा कर दी यहाँ पे फिरोज आफ्ताब के नाम की? हाँ भाई, जब फिरोज आफ्ताब के नाम की घोषणा हो रही है, उसे तो देखना है। अच्छा, देखना है तुम्हें? जीत जाएंगे? बस ये तो अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, उन्होंने नकुड़ से भी चुनाव लड़ा था मेरे ख्याल से। पता नहीं जी इसके बारे में। अच्छा, चलिए ठीक है। और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। और चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मेलन है, अंदर नाम की घोषणा जो है वो हुई है और तमाम जो लोग हैं क्षेत्र के वो यहाँ पर आए हुए हैं और अभी भी भीड़ जो है वो बढ़ रही है। तो आगे चलते हैं, आगे बात कर लेंगे इन लोगों से। अभी तो सुन लिया आपने दावे हैं। हालांकि जब चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल किया गया तो थोड़ा नाराज जरूर दिखे हैं ये लोग। यहीं पर कहाँ से हो भाई लोग? कपिल भाई, मैं कुलवीर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, देहात सहारनपुर। अच्छा, क्या सबसे पहले कर दी तुम लोगों ने तो घोषणा यहाँ पे? इंशाल्लाह सीट भी सबसे पहले जीत के देंगे माननीय बहन जी को। अच्छा जी, हमारे बेट विधानसभा नंबर 1 से गिनती शुरू होती है और यहीं से गिनती प्लस में होती चली जाएगी। यहाँ तो आशू मलिक भी है, शाहनवाज खान भी है इस विधानसभा में, तो टक्कर नहीं मिलेगी? बढ़िया। फिरोज भाई के आने पर ना तो आशू मलिक ना शाहनवाज भाई, वो सब डरे बैठे कि ये क्या कर दिया बहुजन समाज पार्टी ने। परम आदरणीय बहन जी को ये कह रहे कि ये कर क्या दिया इन्होंने। फिरोज भाई, आज की तारीख में आप हुजूम देख लो। एक मैं बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ टोपी पे नजर घुमा लो आप। मुस्लिम समाज की भागीदारी कितनी है इस जनसभा में? सैलाब आया हुआ, देखो यहाँ से इतने गेट में खड़े हो, सब मुस्लिम समाज है। ये वोट भी देंगे? नहीं, खाली देखना है उनको भी? ऐसा भी वोट, ये नोट भी देंगे, वोट भी देंगे माननीय बहन जी को। नोट भी देंगे? हाँ, जो साहब काशीराम जी कहते थे कि मुझे वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए, तो ये मुस्लिम समाज आज समझ चुका है कि हमारा जो भला होने वाला, अगर इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को कोई हटा सकता है तो दलित और मुस्लिम का गठबंधन और सर्व समाज मिलकर, न्याय पसंद सर्व समाज हमारे साथ है आज। और आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये हुजूम आप देख सकते हैं। इस गागालेडी क्षेत्र में ऐतिहासिक रैली आज की सभा हुई है और माननीय बहन जी इस बार 2027 में 300 प्लस सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनने जा रही है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। खड़े हुए हैं कई लोग। अच्छा, यहीं से हो गए? देहात से ही आप? नहीं, हम तो देहात से। देहात विधानसभा से ही तो हो? हाँ, देहात। कौन से गांव से? पंडौली से। अच्छा, तो ये फिरोज आफ्ताब को टिकट दे दिया बसपा ने यहाँ से? हाँ जी, तो इंशाल्लाह होगा, कामयाब होगा ये। आशू मलिक, शाहनवाज, इमरान मसूद, इनका क्या होता है ये? क्यों? वही। कुछ तो बताओ। क्या हालात बहुत बढ़िया है, ये होगा, चौधरी है ये। भाई, आप फिरोज आफ्ताब की वजह से पार्टी को वोट दे रहे हैं खाली बहन जी की वजह से? फिरोज आफ्ताब की वजह से। अच्छा, हाँ जी, पार्टी से कोई मतलब नहीं? ना फिरोज आफ्ताब वोट दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, इनका क्या होगा फिर? आशू मलिक, इमरान मालिक है जिनका क्या होगा, इन्हें भी मिलेगा बेचारा को। जनता भी तो होगी, वोट तो जनता देती है। सही बात है जी, बिल्कुल। कोई थोड़ा ही सभी देंगे जी, उन्हें भी मिलेगा कि नहीं हुआ, आगे कोई मिलेगा। अच्छा, थोड़े थोड़े सब कोई मिलेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो क्या लग रहा है इस बार क्या खेल होगा? हम उम्मीद लगा जी फिरोज आफ्ताब की। अच्छा, कहाँ से हो? कातला से। कातला देहात में लगे? कौन सी है? नकुड़ में? नकुड़ में लगे। अच्छा, नकुड़ में है। तो कार्यक्रम में आए थे, क्या रहा अंदर? बढ़िया रहा। अच्छा, बढ़िया रहे। अच्छा। आज तो बहुत चौकी भीड़ जमा हो रही। बढ़िया भीड़ हो रही, अल्लाह से कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम समाज का जुड़ने लगा बसपा के साथ इंशाल्लाह बहुत। अच्छा, ढेर है। क्या खास लग रहा है बसपा में ऐसा? हमें ये सत्ता नहीं, बस और क्या है? इंशाल्लाह जीतेगी। अच्छा, सीट जीतेगी है। चलो ठीक है, आगे चल रहे। चलो आइए, यहाँ पर बहुत लोग हैं और
आए हुए हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में ही जो वरिष्ठ नेता हैं फिरोज आफ्ताब, उनके नाम की घोषणा जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम लोग यहाँ पर आए थे, उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हमने आपको दिखाई भी है और तमाम तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि ये जो देहात विधानसभा सीट है ये काफी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आशू मलिक और उनके और जो इमरान मसूद जो कांग्रेस सांसद, उनके बीच में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर ये विधानसभा अक्सर चर्चाओं में रहती थी। यानी कि इस सीट पर सबसे तगड़ी टेंशन दोनों पार्टियों के बीच में जो है वो चल रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर जो है कह सकते हैं कि एक बड़ा रणनीति जो है वो अभी से बनानी शुरू कर दी है। तो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने देहात विधानसभा जो काफी चर्चाओं में है वहां पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर 2027 में सरकार बनेगी और शुरुआत सहारनपुर देहात से होगी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी यहाँ से। भाई ये सीट वो है जहाँ पर सपा और कांग्रेस में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। मैं लड़ूं चुनाव यहाँ से, और सबसे पहले बसपा ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार दिया। ये सीट बहन जी की है और आदरणीय बहन जी ने फिरोज आफ्ताब साहब को ये कहा है कि वो मेरी सीट है और जाइए, मेरा समाज आपके साथ है, अपने समाज को जोड़ने का काम करिए और आप निश्चित तौर पर विधायक 2027 में विधायक बनेंगे। देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में जुटे हैं। बहुत तादाद में जुड़ने जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक लहर चलेगी 2027 में। आदरणीय बहन जी के साथ मुसलमान जी जान से लगेगा। क्या कुछ समीकरण बनने जा रहे हैं देहात विधानसभा से? समीकरण पूरे जिले के अंदर की बात करूं मैं, पूरे जिले में समीकरण बनेंगे। सातों की सातों विधानसभा में जीतने का काम करेंगे और आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इस सीट को लेके काफी चर्चाएं थी। भाई सपा ने भी अपने दावे किए, कांग्रेस ने अपने दावे किए। बसपा के लिए तो पुरानी सीट है ये, क्योंकि 2 बार खुद मायावती यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। उसके बाद उनके प्रतिनिधि में जगपाल यहाँ से विधायक रहे हैं। बसपा पिछली बार चुनाव लड़ा लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। इस बार कितनी उम्मीद है आप लोगों को? इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। 25 से 30 हजार वोट से हमारे फिरोज आफ्ताब साहब विधायक बनेंगे और इंशाल्लाह सबसे बड़ी जीत होगी। आशू मलिक हैं यहाँ सामने और शाहनवाज भी है और फिर इमरान मसूद भी है। कोई बात नहीं, देखो सभी पार्टी चुनाव लड़ती हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा वोट हमारे साथ है और प्लस मुस्लिम और सेकुलर हिंदू हमें मिलने जा रहा है। 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आए थे आसिफ भाई, मंडल संयोजक हैं बहुजन समाज पार्टी के। दावा उनका भी यही है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो ये सीट है विधानसभा जहाँ से खुद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2 बार चुनाव लड़ी हैं, इसके अलावा यहाँ से ये सीट 3 बार जो है वो जगपाल जो है वो विधायक रह चुके हैं यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। इस सीट पर जो है फिर से बहुजन समाज पार्टी की नजर है और फिरोज आफ्ताब को यहाँ से प्रत्याशी जो है वो घोषित किया गया है। अपने अपने दावे हैं इनके भी और कह रहे हैं कि भाई कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से इस सीट को हम जो है वो जीत जाएंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर के गागरडीह से विकास कपिल।